ये खाना ही ख़राब कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है ना अखीर की बारिश हुई है और किसी वजह से मैं आज स्कूल भी नहीं गया हूँ। और जो भाई आसन लोग हैं वो गए थे और रास्ते में बारिश जो वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ होने लगी थी, इसलिए वो वापस आ गए। बस एक चीज़ देख के हमें खुशी होती है कि हमारे पानी का निज़ाम ऐसा है कि जब बारिश आती है तो 5-10 मिनट बाद सारा पानी ऐसे खुश्क होता है और क्रेडिट जाता है ये सामने वाला एक छोटा सा जो हमने तालाब बनाया था उसको। और इसको मज़ीद थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस पे काम करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपके मशवरे से करेंगे। और बाकी सामने से कुछ हमारे दरख्त गिरे थे सफ़ेदे के, तो उनकी भी काट छाँट करके जो है ना कटाई शटाई करके यहाँ पे हमने रख ली। तेज़ आंधी ने हमारा नुकसान तो किया लेकिन हमें काम दे गया वो कि अब ये जलाने के काम आएगी ये लकड़ी। नाश्ता करते हैं, बाद में हर चीज़ देखते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, नाश्ता हमने नहीं किया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले कोई 3-4 दिनों से क्योंकि बुखार चल रहा था और रोटी मैंने नहीं खाई, तो माँ जी आज देखती हैं, कहते हैं अबे मेरा पुत्र कमज़ोर होता भी है तो कमज़ोरी का इलाज माँ जी के हाथ का देसी तगड़ा नाश्ता। पहले तो नॉर्मल था, फिर बाद में अच्छे वाला बुखार हो गया, मेडिसिन वगैरह ली हमने, कुछ ड्रिपें श्रिपें लगवाई हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही है। सामने हमें कोयल की आवाज़ सुनने की मिल रही है, जैसे हमारा पूछ रही हो कि आप कहाँ थे। तो नाश्ता हमारा आ चुका है, हवा फिर से ठंडी ठंडी चल रही है और आजकल इस हवा से हमें खुद को बचाना है, ये डॉक्टर ने कहा है। और हवा से और बारिश के पानी से, तो बारिश के पानी से वो कहते हैं कि हम रह नहीं सकते। और मज़े की बात ये है कि जिस डॉक्टर से हम मेडिसिन लेने गए वो मेरा व्लॉग देखते थे, तो व्लॉग वैसे था पुराना, जो कल मैंने दिया वो 2 दिन पहले का था, मतलब तब कम फीवर था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ठंड में ही गए। मैंने कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने केयर की है। तो वो कहते हैं कि मैंने व्लॉग देखा था कि आप फोर्ट मंड्रो गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसके बाद फिर बारिश, और इवन कि जब हम एयरपोर्ट पे दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गए तो वहाँ भी बारिश हो रही थी, तो शायद काम वहीं से शुरू हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन माँ जी के बकौल के पुत्र मेरा कमज़ोर हो गया, तो उसके लिए देसी तगड़ा नाश्ता यहाँ पर है जी। हमारे लस्सी सबसे पहले जो आती है, उसके बाद शक्कर और मक्खन, और अचार हमें नहीं दिया गया क्योंकि अचार जो है वो डॉक्टर की तरफ से मना किया गया कि आप अचार नहीं खाएंगे। उसके बाद उबला हुआ अंडा है, यहाँ है तगड़े वाला परोठा। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, नाश्ता करते हैं और बाद में मिलते हैं फिर। बाग में कोयल गुनगुना रही है और पराठा हमें अच्छा नहीं लगा, शायद अभी बुखार बाकी है थोड़ा बहुत, तो हम बस अब सिंपली नाश्ता करते हैं। थोड़ा सा खाया है, यहाँ पर है चाय हमारे पास, साथ में है देसी अंडा, और माँ जी का कहना है कि आपने चाय में थोड़ा सा जो है ना वो मक्खन ऐड कर लेना है ताकि आपका गला ठीक हो जाए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और वैसे हमें बारिश में निकलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब तेज़ बारिश होती है तो हम रूम में ही चले जाते हैं। अभी थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश है तो इसलिए बाहर निकलें, और सुकून घर में फुल जो है वो कीचड़ हुआ पड़ा है। अरे शाम को ना मच्छर वो था, गड़े वाली नींद भी नहीं, बंदा करे तो करे क्या। फिर माँ जी मैंने 4 बाई बाई निकाली, 2-2.5 घंटे सोया हूँ और उसके बाद बारिश माँ जी फिर शुरू होगी, अब बंदा करे तो करे क्या हुआ। ओए शज़ेब ख्याल से गिर जाओगे यार, अभी गिरने लगा था। आज जो है ना 2-3 घंटे बारिश जुड़ी रही है और जो हमारे ढोर हैं, ढोर में भैंसे हैं माँ जी, इनको बस सर्दी लगती है पर इतनी नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो मार खो हैं उनको हमने अंदर बांध दिया था, तो इसलिए उनको ज़्यादा सर्दी ना। शज़ेब के कहने का मतलब है कि बड़े जानवरों को सर्दी जो है वो कम लगती है और छोटे जानवर फिर हमने अंदर बांध दिए हैं। माँ जी ये सुनने भी वाली थी, बस 2-3 दिन ठहर के इंशाल्लाह हमारे दो जो मार खो और भी आएंगे। बारिश के बाद हम अपनी मुर्गियों को आज़ाद करने लगे हैं, और अब चूँकि हमारी नई लगाई हुई जो सब्ज़ी है वो
काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी है। तो अब ऐसी कोई छोटी सब्ज़ी नहीं है जिसको ये नुकसान पहुंचाए। और वैसे भी बारिश में जो है वो कीड़े मकोड़े निकल रही होती हैं, तो इनकी खुराक बन सकते हैं वो। तो इसीलिए मुर्गियों को हम बाहर निकाल रहे हैं। और वैसे भी अब हमारी ये जो बर्ड हट या कोको हट है वो दोबारा से जो हट में बदलने वाली है, तो इनको निकालना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की कि हम अपने इन पौधों को संभालें, लेकिन नहीं संभाल सके और अब इनका निकालना ही बनता है। क्या हुआ, फ्रेंडशिप हो गई? कैसी कैसी हो? अच्छी हो? आ जाओ। बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अब की बार सामने वाला जो तालाब है वो फुल नहीं हुआ। वजह ये है कि इस साइड पे तालाब के बाद एक काफ़ी गहरा जो है वो गड्ढा बन गया था, जिसकी वजह से सारा पानी उसी गड्ढे में जा रहा है। वक्त पे से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। और हमारी तरह यहाँ खड़े होकर किसी और ने भी चाय पी है। छोटा कप है तो शहज़ेब के काम हो सकते हैं या फिर एहसन के। और बारिश के बाद सुकून घर हमारा एक बार तो बिल्कुल बिखर गया, क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज़ आंधी थी और बच्चे खेलते रहे हैं बारिश में, तो उन्होंने हालात कुछ ऐसे कर दिए, हर तरफ उनके कदमों के निशान। लेकिन बच्चों का खेलना ज़्यादा अहम है कोई चीज़ ख़राब होने से। आज हमने मुर्गियां जो है वो बाहर निकाल दी ताकि थोड़ा सा वो फ्रेश हो लें। और उसके बाद अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सब्ज़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो ख़राब कर सकें, तो इसीलिए उनको बाहर निकाला गया है। और वैसे मुर्गियाँ जो है बाहर माहौल के साथ ही अच्छी लग रही होती हैं। देखिए इतनी प्यारी लग रही हैं। बादल फिर से उठ रहे हैं और तेज़ आंधी की वजह से यहाँ पर हमारे सफ़ेदे जो है ना वो ऊपर से टूटे हैं। और ऊपर से उस सफ़ेदे का टूटने का मतलब इसकी ग्रोथ रुक जाना। और इस साइड पे हमारी वो बिजली की तार भी आ रही थी, शुक्र है वो बच गई है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये चेक करें, जैसे हमने उनको आज़ाद किया। यहाँ पर पालक का एक पौधा था वो उसे ही खा रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर अब बीज बन चुका है। उसे खाना कहीं इनको ना शुरू हो जाना। हमने आज़ाद किया कि थोड़ा खुशबाश हो लें, लेकिन वो फिर नुकसान करने को। भिंडियाँ तो माशाल्लाह हो ही रही हैं। जो सबसे मेन चीज़ जिसका हमें इंतज़ार था वो है करेले की बेल। और करेले की बेल अब बाकायदा बेल बनना शुरू हो चुकी है। देखते हैं तो यहाँ पर फैल रही है। बस हमें इसे बांध के जो है ना इसके ऊपर बांधना है ताकि ये इसके ऊपर चढ़ जाए। तो इसका आज ही इलाज कर लेते हैं, कहीं फिर देर ना हो जाए। अक्सर यूँ होता है कि हम अगर घर से बाहर चले जाए तो हमारे ऐसे बहुत से काम पेंडिंग में रह जाते हैं। पौधे का दाना मजबूत होता है और जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसके साथ उसका तना भी बढ़ रहा होता है। लेकिन बेल जो है उसने फैलना, और फैलती हुई बेल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जिस तरफ उसे सपोर्ट और डायरेक्शन देंगे उसी तरफ ही वो जाएगी। तो इसलिए आज 1 2 3 4 हमारी करेलों की बेलें हुई हैं। और मज़े की बात बताऊं तो उस साइड पे जो हमने शिफ्ट की थी ना, अब वो भी इतनी अच्छे से फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि आप इसे बांधे नहीं, इनके आगे जो है ना इस तरह से डंडे रखती हैं और ये इन डंडों के ऊपर चढ़ जाएगी। और जब इसका तना जो है वो मज़बूत हो जाएगा तो फिर आप बांधिएगा। अभी ये पौधे बहुत ही छोटे हैं, तो इनका हल यही है कि कुछ इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आप करें और इनके ऊपर इस तरह से फैला दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी। एक और नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। यहाँ पर भिंडियों के पौधे ज़्यादा थे और डिस्टर्ब कर रहे थे हमारे जो करेले की बेल है उसको। इसे भी हम शिफ्ट कर रहे हैं आज। देखते हैं इसका क्या बनता है। करेले की बेल को ओए इसलिए नहीं आज़ादी मिली थी कि खाना ही ख़राब कर दो। कोयल बोल रही है, इतना प्यारा बोल रही है। कोयल के बोलने का मौसम है वैसे। शायद जब भी काम होता है आप भाग जाते हैं। माम जी वो दुकान थोड़ी सेटिंग करनी चाहिए। देख मेरा एक या आपको निशानी बता देता हूँ, मैंने तवा उठाया हुआ था। अच्छा शुक्र है मेरे कपड़े भाग गए। सही। कैसे हाँ। क्या कह रहे थे आप? मकाना फ्लैक्स लगा ली। ओवरऑल सारी दुकानों में? हाँ नहीं फिलहाल वो एक काउंटर पे। अच्छा काउंटर वाला क्या नाम रखा है? गैस कर अपने व्यूअर्स हाँ, पे हाँ। गैस कर। गेस करेंगे नाम क्या हुआ होगा? बताएंगे। वो तो यही कहेंगे कि शाजू बर्गर एंड शार्मा पॉइंट हो सकता है। बर्गर पॉइंट एंड दही भल्ले। नहीं बोले। चले चले देखते हैं, हम विज़िट करेंगे ना, फिर मेरे व्यूअर्स भी विज़िट कर लेंगे मेरे साथ।
और बस आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ कि हम सब्ज़ी की जो है ना वो काट छाँट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना आपने पुदीना भी यहीं से लेना होता है। सामने पुदीना हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं तो ना पवरी भी पाई कर विच न्याज वो, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। शजीब खुशबू से तो आपने अट्रैक्ट करना है लोगों को। और अब मैं देख रहा हूँ तो मुर्गियों को आज हमने बाहर निकाला है तो कहीं ये किसी भी सब्ज़ी को डिस्टर्ब ना करें। अगर ये डिस्टर्ब करेंगी तो ये वापस जाएंगी। मुर्गियाँ बाहर निकली हैं तो ब्याजी उनके साथ साथ है। अब ये नहीं पता अटैक करना चाह रही है या उनके साथ खेल रही है। पिछले 3 दिनों से मुसलसल सुबह शाम बारिश लगी हुई थी और आज कुछ मतला साफ़ हुआ है और सूरज निकला है। और बारिश के बाद और किसी चीज़ को फ़ायदा हो ना हो, हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इस वक्त अगर हम घास वाले प्लॉट को देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा सब्ज़ हो चुका है, इतना वो पिछले कोई 1 महीने में सब्ज़ नहीं हुआ जितना वो इन 3-4 दिनों में महसूस हो रहा है। तो शायद इसके लिए ये फ़ायदेमंद था ये वाला पानी। जॉनी कैसे हो? वो गुलहरी इधर फिर रहा था तो वो उसी के पीछे है। और कहा जा रहा था हमें कि कुछ जगह जो है ना यहाँ पर वो नीची हैं तो उसमें आप मट्टी डाल दीजिएगा। तो इसलिए मट्टी यहाँ पे आ चुकी है, इसको हमने मज़ीद ब्रीक करना है। सदाबहार ने जितनी अब की बार रौनक लगाई है ना, अब दिल कर रहा है कि हर जगह पे घर में सदाबहार ही लगा दें। सूरजमुखी का भी बस अब एंड चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे ख़त्म करें। और यहाँ पे आपसे मशवरा चाहिए था कि यहाँ पे मैं सदाबहार लगा दूँ या फिर उसके अलावा कोई और फूल। और एक खुश खबरी वो ये है कि हमारे बाहर वाले बैंगन नहीं हुए तो घर में हमने कुछ जो बैंगन लगाए थे यहाँ पे देखते हैं तो इतने ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये जो रात की रानी हमने लगाई थी वो भी अब फूल ले रही है और इतने खूबसूरत फूल ले रही है। ये मेरे बहुत से व्यूवर्स की ख्वाहिश पे थी कि उन्होंने मुझे कई बार कहा कि रात की रानी ये मट्टी जो है उन जगहों पे फैला देंगे जहाँ पर जगह थोड़ी सी नीची और बराबर कर देंगे। इससे ये एक तो इसकी जो है वो जड़ें वो मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर ऊपर हमने लगाए थे घास जब हम लगा रहे थे लगाए यहाँ पर, और सॉरी चंबेली। और खुशखबरी की बात ये है कि यहाँ देखते हैं तो हमारे बैंगन जो हैं वो हो रहे हैं और माशाल्लाह इतने अच्छे हो रहे हैं। एक पौधे ने 2-3 फूल लिए हुए हैं। देसी वाले बैंगन अब की बार हमने लगाए हैं, ये खूबसूरती वाले फूल ये भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है। और ये घास खा रहे हो? कहते हैं कि बिल्ले का जब हाजमा ख़राब होता है तो वो घास खाता है। आज हम अपनी कोयल से मिलने बाग में आ गए, क्योंकि जब से उसने बोलना शुरू किया है तो हम पहले दिन ही मेरे ख्याल में गांव से चले गए थे। गंदम पक कर तैयार है और जनूबी पंजाब वाली साइड पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदम ख़राब हुई है। वहाँ पर ओले पड़े हैं और बहुत बड़े बड़े वाले ओले हैं। पहले बोल रही थी और जैसे उसने हमारी आवाज़ सुनी है वो चुप हो गई है। हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए इतनी दूर से आए। कल फिर मुल्तान में बताया जा रहा था कि बर्फ़ के ओले पड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े थे और उसकी वजह से गंदम के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो आम को पहुंचा है, क्योंकि कच्चा आम अब तकरीबन तैयार था, मतलब कि फूल से फल बन चुका था और फिर आंधी तेज़ आंधी के साथ ओले पड़ना उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब की बार जो है ना हो सकता है कि आम की पैदावार में जो थोड़ी सी कमी आए। और गंदम मैं देख रहा था कि बिल्कुल वो नीचे गिर गई। हमारे गांव में ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद बचा के रखे कि अभी तक हमारी फसलें तकरीबन ठीक खड़ी हैं। यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ आंधी आती रही है और बारिश भी होती रही है, लेकिन चेक करें तो गंदम एक्टिव है। बस अब इसकी कटाई हो जानी चाहिए। इस साइड पे अब सिर्फ हमारे चकंदर हैं या फिर सब्ज़ी में सब्ज़ मिर्च। अच्छा, जब मैं उसके पास खड़ा रहा ना तो उसने बोलना बंद कर दिया था। अब जैसे थोड़ा सा दूर हुआ हूँ या उसकी नज़रों से ओझल हुआ हूँ शायद, तो फिर बोल रही है। और उस साइड पे ज्वार काश्त कर दी है क्योंकि सब्ज़ी अब लेट हो चुकी थी। यहाँ पर सौंफ का पौधा है और इतने अच्छे सौंफ हो रहे हैं। ये सोया नहीं है, ये सौंफ ही है, क्योंकि अब दिखने में भी लग रहा है जब ये सौंफ पड़ा हुआ है। और सिर्फ दिखने में नहीं, इसकी खुशबू भी सौंफ वाली है। चेक करें इतने खूबसूरत फूल। और अभी ये पकेंगे, वैसे ये तैयार हो चुके हैं, सिर्फ खुश्क होना बाकी है। हम यहाँ आए हैं तो कोयल यहाँ से चली गई। मेरे ख्याल में वो कहती है कि बस
दूर से मुझे सुनते रहो। वेलकम बैक टू सुकून घर। जोजो ने अपना घर संभाल लिया। अब मुर्गियाँ सामने वाले डरबे में, तो जोजो यहाँ होती है। वापस आते हैं हम अपने घास की तरफ, क्योंकि आज जो है इसमें हमने ये मिट्टी डालनी है, तो मिट्टी को पहले अच्छे से ब्रेक कर रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है ऐसे करना।